हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों से इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया था दैट इन द अपकमिंग वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रिंग द लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन एंड पोएम एनालिसिस ऑफ द पोएम मोशन विच इज़ रिटन बाय ऑक्टेवियो पैज। तो आइए अब हम इस पोएम के लाइन बाय लाइन एनालिसिस को बिगिन करते हैं। तो यहाँ मैंने दो लाइन करके इन सारे पॉइम्स को स्प्लिट किया है एंड उसके ठीक नीचे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। सो इन द फर्स्ट टू लाइन्स द पोएट सेज दैट इफ यू आर द एम्बर मेयर आई एम द रोड ऑफ ब्लड, यानी कि यहाँ हमें एम्बर का मीनिंग समझना पड़ेगा। एज यू कैन सी इन द स्लाइड, यहाँ आपको एक चमकीला स्टोन दिख रहा होगा। दिस इज अ जेम स्टोन विच इज येलो इन कलर। सो एम्बर इज अ हार्ड येलो सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड एम्बर इज अ रेयर जेमस्टोन मेड अप ऑफ फॉसिल ट्री सैप, यानी कि ये जो जेमस्टोन है एक फॉसिल ट्री सैप की मदद से ही बनता है और ये एक हार्ड येलो ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे कि ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इन दो लाइन्स में ऑक्टेवियो पैज हमसे कहते हैं if you are the beautiful yellow brown and bright looking mirror then on the contrary I am the road stained with blood, यानी कि यहाँ पे हमें complexities of life के बारे में बताया गया है। दोस्तों, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक इंसान के दो रूप होते हैं, वैसे ही हर एक चीज का दोहरा रूप होता है, यानी कि एवरीथिंग हैज टू साइड्स। तो वही यहाँ पर उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। आगे के दो लाइन्स में हमें पोएट ये कहते हैं इफ यू आर द फर्स्ट स्नो आई एम ही हु लाइट्स द हर्थ ऑफ डॉन, यानी कि इफ यू आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट स्नोई विंटर सीजन, वो हमसे ये कह रहे हैं कि अगर आप जो हैं वो सिग्निफिकेंस हैं विंटर सीजन के, देन आई एम द फ्लोर ऑफ अ फायर प्लेस और द ड्वेलिंग हाउस ऑफ मॉर्निंग, यानी कि मैं उसकी सतह पर हूँ। इफ यू आर द टावर ऑफ नाइट आई एम द स्पाइक बर्निंग इन योर माइंड, यानी कि इफ यू आर द टॉल एंड नैरो बिल्डिंग विच पोर्ट्रेज नाइट, यानी कि यहाँ नाइट को एक बिल्डिंग से कंपेयर किया गया है, एक टावर से कंपेयर किया गया है, देन आई एम द थिन पॉइंटेड पीस ऑफ मेटल विच इज बर्निंग इन साइड योर माइंड। और दूसरी तरफ पोइट खुद से कहते हैं कि अगर आप एक टॉल बिल्डिंग की तरह हो, एक टॉल टावर की तरह हो जो कि नाइट को दर्शाता है, तो मैं एक पॉइंटेड पीस ऑफ मेटल की तरह हूँ जो कि हमेशा आपके माइंड के इनसाइड बर्न करता है। इफ यू आर द मॉर्निंग टाइड आई एम द फर्स्ट बर्ड्स क्राई, यानी कि इफ यू आर एन अर्ली पार्ट ऑफ द डे, अगर आप दिन की शुरुआत हो विच लेज डाउन इन द मॉर्निंग टाइड, यहाँ पर मॉर्निंग टाइड से यहाँ कंपैरिजन किया गया है दैट मॉर्निंग टाइड्स जो है वो ले डाउन करता है, यानी कि वो समुद्र पर लाइक टाइड जो है वो ऑकर होता है। देन आई एम द फर्स्ट बर्ड्स क्राई, मैं उस बर्ड का सबसे पहला क्राई हूँ जो ये डिपिक्ट करता है कि अभी मॉर्निंग होने ही वाला है, विच मीन्स दैट ऑल द चर्पिंग एंड ट्विटिंग यू हियर इन द अर्ली मॉर्निंग इज कॉल्ड द डॉन और द कोरस ऑफ बर्ड दैट वेलकम्स द मॉर्निंग। इन द नेक्स्ट टू लाइन ही इज टेलिंग दैट इफ यू आर द बास्केट ऑफ ऑरेंजेस आई एम द नाइफ ऑफ द सन, यानी कि बास्केट ऑफ ऑरेंजेस सिग्निफाइज one's strength and stability, especially in the face of adversity। तो यहाँ पर हमसे लेखक जो हैं वो ये कहते हैं कि बास्केट ऑफ ऑरेंज, अगर आप बास्केट ऑफ ऑरेंज हो जो इस चीज़ को सिग्निफाई करता है हाउ मच पावरफुल यू आर इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि बुरे वक्त में, देन ऑन द अदर साइड आई एम द हार्ड लाइट ऑफ द सन, मैं सूरज की वो तेज रोशनी हूँ विच इज़ एनफ टू कट दैट स्ट्रेंथ, यानी कि आई एम द नाइफ ऑफ सन बिकॉज माई स्ट्रेंथ इज सुपीरियर देन ऑल, मेरी सूरज की जो रोशनी है वो सबसे ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है। इन द नेक्स्ट टू लाइन ही सेज दैट इफ यू आर द स्टोन ऑल्टर आई एम द सैक्रिलीजियस हैंड, यानी कि यहाँ पर ऑल्टर स्टोन की बहुत ज्यादा महत्वता है यहाँ दिखाई गई है बिकॉज ऑल्टर एक प्रेशियस स्टोन होता है। ओके, इफ यू आर द प्लेस ऑन विच सैक्रिफाइसेस आर ऑफर्ड ऑन द हाउस ऑफ वर्शिप, यानी कि एक ऐसे प्लेस को बोला जाता है जहाँ पर सैक्रिफाइसेस ऑफर की जाती है एंड दोज आर ऑल्सो रिगार्डेड एज द हाउस ऑफ वर्शिप वेयर टेम्पल ऑनर गॉड विथ ऑफरिंग्स। देन ऑन द अदर हैंड आई एम द सैक्रिलीजियस हैंड, सैक्रिलीजियस हैंड का मतलब होता है दोस्तों एक्सट्रीमली डिसरेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स थिंग्स कंसिडर्ड एज सैक्रेड। तो एक तरफ अगर तुम ऑल्टर स्टोन की तरह हो देन आई एम द सैक्रिलीजियस हैंड, जो कि जितने भी सैक्रेड टेक्स्ट हैं, जितने भी मीन्स सैक्रेड रिलेटेड चीज़ें होती हैं जैसे कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो हर्ट करती हैं, मैं उनका ही एक रूप हूँ।
यानी कि यहाँ ऑपोजिट साइड्स दिखाया गया है. इफ यू आर द स्लीपिंग लैंड देन आई एम द ग्रीन केन. इफ यू आर लाइक स्लीपिंग प्लेस विच इज क्वाइट एंड विदाउट मच एक्टिविटी और एक्साइटमेंट. तो एक तरफ दिखाया गया है एक ऐसा प्लेस जो कि बिना किसी एक्टिविटी या एक्साइटमेंट के हमारे अंदर रहता है. देन आई एम द ग्रीन केन. ग्रीन केन सिंबलाइज करता है लाइफ को, एटर्निटी को, एक्साइटमेंट को एंड एक्सट्रीम हैप्पीनेस को. देन इफ यू आर द विंड स्लीप आई एम द बर्निंग फायर. इफ यू आर जस्ट लाइक अ विंड लीप यानी कि विच स्प्रिंग थ्रू द एयर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन आई एम द अंडरग्राउंड फायर of low intensity which emerge by consuming the organic matter beneath that destroys everything. तो दोस्तों यहाँ ये कहा गया है कि अगर तुम एक तरीके से विंड के लीप की तरह हो, यानी कि एक हवा, एक डायरेक्शन जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो करती है, तो मैं दूसरी तरफ बर्निंग फायर की तरह हूँ. बर्निंग फायर मीन्स द अंडरग्राउंड फायर, जो कि अंडरग्राउंड में ही लगती है एंड वो इस वजह से लगती है बिकॉज बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं एंड इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता एंड इट डिस्ट्रक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. दैट इज वाई यहाँ पर एक सिक्के के दो पहलू दिखाए गए हैं एंड यहाँ ये कहा गया है कि एक तरफ अगर तुम हवा का झोंका हो तो मैं जलती हुई आग हूँ. देन आप इस पिक्चर के थ्रू ये समझ सकते हैं कि ये जो है पिक्चर, ये एक ऑल्टर का पिक्चर है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते हैं एंड इस स्टोन को सैक्रेड माना जाता है. देन इफ यू आर द वाटर माउथ आई एम द माउथ ऑफ मॉस. इफ यू आर द माउथ ऑफ वाटर, तो दोस्तों पानी जो होता है काफ़ी क्लीन रहता है एंड इट इज़ वेरी प्योर इन विच एवरीथिंग सीम्स लाइक क्रिस्टल क्लियर. देन आई एम द माउथ ऑफ मॉस, यानी कि दैट ग्रोज ऑन वेट अर्थ दैट इमर्ज आउट ऑफ रॉक एंड कन्वर्ट द अर्थ इनटू मार्शलैंड. यानी कि जो मतलब आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, लाइक जो हमारे रॉक्स होते हैं, रॉक से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स उगाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मास, उसे हम मॉस कहते हैं. एंड यहाँ पर हमें पोइट ये कहना चाहते हैं कि इफ़ यू आर द माउथ ऑफ वाटर मीन्स इफ़ यू सिग्निफाई द क्लीन थिंग, द प्योर थिंग, देन I convert everything into a marshland. If you are the forest of cloud, I am the axe that parts it. If you are dense and massive like a cloud, अगर तुम dense हो, massive हो, cloud की तरह, आपने ये नोटिस किया होगा जब आसमान में बादल आते हैं तब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और रोशनी को कहीं ना कहीं वो अपने अंदर समेट लेते हैं. बट उसके ऑपोजिट अगर देखा जाए, आई एम द एक्स दैट पार्ट्स इट. अगर तुम एक डेंस क्लाउड की तरह हो जो रोशनी को अपने अंदर छिपा लेती है, देन आई एम जस्ट लाइक अ एक्स. मैं उस एक्स की तरह हूँ जो उसे पार्ट कर देता है. देन आई एम द एक्स विच पार्ट्स इट टू ब्रिंग बैक द सनलाइट. इफ यू आर द प्रोफेन सिटी आई एम द रेन ऑफ कंसेक्रेशन. इसका मतलब ये है दोस्तों, इफ यू आर द सिग्निफिकेंस ऑफ एन अनसैक्रेड सिटी. दोस्तों प्रोफेन सिटी का जो मतलब होता है वो होता है अनसैक्रेड सिटी. तो यहाँ ये बोला गया है कि इफ़ यू आर द प्रोफेन सिटी विच इज़ वेरी डिसरेस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजन, जो किसी भी धर्म का रेस्पेक्ट नहीं करता है, देन आई एम द शावर ऑफ डिवोटेड रेन दैट मेक्स अ प्लेस होली. तो मैं कहीं ना कहीं उस रिलीजन की बारिश हूँ. ये कह सकते हैं कि मैं वो बारिश हूँ जो कि एक प्लेस को पूरी तरीके से सैक्रेड बना देता है. इफ़ यू आर द येलो माउंटेन्स आई एम रेड आर्म्स ऑफ लिचन. अगर तुम येलो माउंटेन्स की तरह हो तो मैं आर्म्स का मीन्स आई एम जस्ट लाइक अ रेड लिचन. यानी कि यहाँ ये कहा गया है दोस्तों, यहाँ एक मान्यता दी गई है एंड एक रेफरेंस दिया गया है. ह्यूआनसैंग इज वन ऑफ द चाइनाज यूनेस्को वर्ल्ड्स हेरिटेज एंड येलो माउंटेन इसी पहाड़ को कहा जाता है बिकॉज ड्यूरिंग टैंग डायनेस्टी. इसके पीछे एक मान्यता है, टैंग डायनेस्टी के एम्परर ने, उनको बिलीव किया जाता है कि वो जो हैं वो इमॉर्टल हैं. Okay, believe that yellow emperor become immortal here, so I am the red arms of lichen. तो यहाँ पर पोइट हमसे ये कह रहे हैं, if you are the immortal yellow mountain, यहाँ पर yellow mountain को immortal माना गया है. तो एक तरफ येलो माउंटेन को इमॉर्टल माना गया है और दूसरी तरफ पोइट खुद से कह रहे हैं, आई एम द रेड आर्म्स ऑफ लिचन विच स्प्रेड ओवर द अर्थ सरफेस विथ इट्स फ्लावरलेस प्लांट. तो एक तरफ रोशनी दिखाई गई है, एक तरफ येलो माउंटेन्स दिखाया गया है, ब्यूटीफुलनेस को सिग्निफाई किया गया है, तो दूसरी ही तरफ रेड लिचन्स को सिग्निफाई किया गया है विच इज़ अ फ्लावरलेस प्लांट. इफ़ यू आर द राइजिंग सन देन आई एम द रोड ऑफ
blood. If you are like a rising sun which spreads happiness and beginning of a new day, यानी कि जब भी सूरज निकलता है तो एक नए दिन की शुरुआत होती है. तो अगर तुम एक तरफ ये पोर्ट्रे करते हो दैट यू आर द राइजिंग सन, देन आई एम द रोड ऑफ ब्लड, एंड ब्लड सिग्निफाई करता है डेथ को. तो दोस्तों यहाँ इस पूरे पोएम में हमसे ऑक्टेवियो पैज ने ये दिखाया है कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, यानी कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका दो साइड होता है. एंड ऑन दी वन साइड इफ गुड इज देयर, देन ऑन द अदर साइड evil is there. If on one side something is sacred, then on the other side something is unsacred. तो इन दोनों ही पहलुओं को एंड कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में यहाँ उन्होंने अपने पोएम के ज़रिए अपने जितने भी रीडर्स हैं उनको ये पोर्ट्रे किया है. तो आई होप आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी. एंड अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. कीप लर्निंग.